हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइंड 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट 1 एवं 2 करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का। ये 2008 से लेकर 2022 तक का प्रैक्टिस सेट है। ये कुल 18 प्रैक्टिस सेट है जो 9 दिन में हम कंप्लीट करा देंगे आप लोगों को। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि अपना पूरा यूट्यूब चैनल का जो परिवार है वो 1K का हो गया है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि ये जो सेशन हम चला रहे हैं ये कुछ दिन पहले से ही अनदर यूट्यूब चैनल्स पे आ चुके हैं। तो खैर कोई नहीं, इस खुशी में हम लाए हैं कि 1K हो गया है। जो लोग अपना बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे होंगे, जस्ट ही 16 तारीख को इसका एग्ज़ाम है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये प्रैक्टिस सेशन लाया गया है ताकि आप लोगों के लिए सही साबित हो। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। और वैसे ही आप लोग क्या कीजिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, अपना विश्वास जमाए रखिए। हम हर प्रैक्टिस सेट इस पर लाकर आप लोगों को देते रहेंगे, ठीक है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा असम। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सत्रिया जो है असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है, ठीक है। आगे की ओर चलिए। कह रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था सिंदरी में। कहाँ? सिंदरी में। स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में 1951 में स्थापित किया गया था, ठीक है। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में क्या रानीपेट तमिलनाडु में खोला गया था। आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, आशा करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य यह है कि उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करी थी। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा गुरु अंगद। इन्होंने गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। सिखों के प्रथम गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे। इनका जन्म आधुनिक ननकाना साहिब यानी कि पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कथन कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ है। और तर्क कह रहा है कि हिमालयी नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। अब इसमें सही विकल्प होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। इसे रिवीजन के तौर पे इस सेशन को लीजिए ताकि आप लोगों के लिए सही साबित हो सके बिहार दरोगा का एग्जाम्स में। अगला है कि किसी भी राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 4 राज्यों में। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी होती है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? कृषि ऋण। क्या? कृषि ऋण। अगला प्रश्न है कि निम्बो बजागो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सिंधु। क्या? सिंधु जो है निम्बो बजागो नामक बांध सिंधु नदी पर लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं बता दें कि कोयना जो परियोजना है कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। इसमें 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। इसका निर्माण 63 में हुआ था, ठीक है। वहीं पेरियार जो है ये मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल में स्थित एक गुरुत्वीय बांध है। इस जलाशय के इसका जो जलाशय है इसके चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि,
ठीक है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो इसका सही विकल्प होगा दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच। ठीक है, दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच की स्थापना डॉक्टर भीम अम्बेडकर द्वारा नहीं किया गया। ठीक है, आगे की ओर चलें। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न क्या है, इससे पहले बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना किया। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे। समाज समता संघ की संस्थापना किए थे। 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किए थे और भारतीय रिपब्लिक पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना किए थे ये डॉक्टर अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है कि ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करते हैं। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें तो हर क्वेश्चन अच्छा ही है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कर लेना है। क्या कर लेना है? सूची 1 को सूची 2 में आपको क्या कह रहा है? सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो इंद्रावती कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इंद्रावती छत्तीसगढ़ हो जाएगा। पेरियार केरल हो जाएगा। पेरियार कहाँ? केरल। सिमलीपाल हो जाएगा उड़ीसा और बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक। विकल्प क्या हो जाएंगे? सी सही हो जाएंगे इसका। विकल्प सी इसका क्या हो जाएगा? परमसत उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? हाइड्रोमीटर। क्या? हाइड्रोमीटर। आगे की ओर चलें। उससे पहले बता दें कि हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात किया जाता है और ग्रेविमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है, इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। ठीक है, आगे की ओर चलिए। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे भी सुमेलित कर देते हैं। तो रेलवे उपकरण भिलाई। क्या? रेलवे उपकरण भिलाई। मोटर वाहन जबलपुर। मोटर वाहन कहाँ? जबलपुर। पोत निर्माण कहाँ पे होता है? कोच्चि में। कहाँ होता है? कोच्चि में। तो पोत निर्माण को कोच्चि में मिला दीजिए। साइकिल कहाँ पे बनता है? लुधियाना में। तो लुधियाना इसका सही विकल्प हो जाएंगे। अब इसका सही विकल्प इस पे लगाइएगा तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर चलिए और अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। किसमें परिवर्तित कर देते हैं? प्रोटीन में। आगे की ओर चलिए। कह रहा है कि हवा में परागन को कहते हैं। हवा में परागन को क्या कहते हैं? वायु परागन। क्या कहते हैं? वायु परागन। पौधे के हवा द्वारा परागन को वायु परागन कहते हैं। पौधे में प्रजनन अंग मुख्यतः पुष्प होते हैं। प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं, बाह्य पुंज, दल पुंज, पुमंग तथा जायंग। ठीक है, आगे की ओर चलिए। प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्या प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही विकल्प होगा दिल्ली पुलिस। क्या? दिल्ली पुलिस। देखिए, दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम युवा की शुरुआत करी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं की योग्यता और क्षमता के अनुसार उनके कौशल को उन्नत करते हुए उनके साथ का संपर्क स्थापित करना था। अगला है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू एवं कश्मीर। भारत में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है तथा पूरे विश्व में केसर के उत्पादन में ईरान प्रथम स्थान पे है। इसे भी याद रखिएगा। अगला है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या? इसका सही विकल्प होगा निस्यंदन। निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा जल में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। आगे की ओर चलिए और अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि NSDL का पूरा नाम क्या है? तो NSDL का पूरा नाम जो है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होगा। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। अगला है निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए। पहला है नसरुद्दीन शाह, दूसरा है गिरीश कर्नाड, तीसरा है डॉली ठाकुर और चौथा है मर्कंड देश पांडे। इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? तो थिएटर से जुड़ी हस्तियां जो है इनमें सभी के सभी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। अगला कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। देखिए, कुछ नहीं में से कुछ का निर्माण कुछ नहीं में से कुछ नहीं आता नियम के विरुद्ध है, अर्थात ऊर्जा का संरक्षण जो यह बताता है कि एक पृथक तंत्र की कुल ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। किससे होकर नहीं गुजरती है? मैक्सिको से। देखिए, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जहां से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश पर खिंची रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर चमकती है। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गयावान, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती। ठीक है, आगे की ओर चलिए। इसके आगे एक और चीज़ बता देते हैं कि भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से भी होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप के देश हैं जैसे मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। अगला प्रश्न है कि विश्व के इतिहास में पहली बार आपदा कब हुई थी? तो विश्व के इतिहास में सबसे पहली बार जो आपदा हुई थी 6 अगस्त 1945 को हुई थी। जैसे देखिए, विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराई गई थी तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जापान पर दूसरी बार परमाणु बम गिराई गई थी। ठीक है, तो परमाणु आपदा जापान में ही हुई थी 6 अगस्त और 9 अगस्त। लिटिल बॉय और फैट मैन याद होगा आप लोगों को। अगला है कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा कर एवं लेखांकन से। क्या? कर एवं लेखांकन से। देखिए, हस्तांतरण मूल्य कराधान और लेखांकन में प्रयोग किया जाता है। आगे की ओर चलिए। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? हैंडपंप द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में ट्यूबवेल यानी कि नलकूपों द्वारा अधिक सिंचाई होती है। ठीक है, आगे की ओर चलिए। अगला प्रश्न पे कह रहा है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की जो भाषा थी वो पाली थी। क्या थी? पाली। ठीक है, अगला है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1 दिसंबर को। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। वही 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस, 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आगे की ओर चलिए और अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय कार्य के विभाग हैं? पहला कह रहा है कि रक्षा विभाग, दूसरा कह रहा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, तीसरा कह रहा है कि रक्षा उत्पादन विभाग और चौथा कह रहा है कि रक्षा वित्त विभाग। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर इसका सही उत्तर आप लोग दे दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। कैसे? ए, बी और सी। रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और क्या था? और है रक्षा उत्पादन विभाग। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? चेन्नई। क्या? चेन्नई। बांग्लादेश द्वारा अपना नया कूटनीतिक केंद्र चेन्नई में खोलने की घोषणा 7 अगस्त 2017 को की गई थी। अगला कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प होगा सैयद शाहिद हकीम। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया किनके द्वारा किया गया था? ये आपसे पूछ लिया है।
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा क्या किया गया था, बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 इनका कार्यकाल था के काल में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल की विभाजन की घोषणा किया था और 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया था। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे की ओर चलिए, कह रहा भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो इसका नाम जो है क्या है, स्प्राइट है। क्या, स्प्राइट। ठीक है, विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान को स्प्राइट नाम दिया गया। ये 23 जून 2017 को ब्रेक थ्रू स्टारशॉट कार्यक्रम के 6 अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहे कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। भारत में पहली बार सन 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय का आकलन किया था, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। अगला है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी जो है खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। सीमांत गांधी भी कहीं कहीं लिख देता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफार खान को। वहीं भगत सिंह को शहीद ए आजम, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, सरदार रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या लाला जी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, सरोजनी नायडू को भारत को किला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, अनुराग नारायण सिंह को बिहार विभूति, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु, चित्तरंजन दास को देश बंधु, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। इसे ध्यान रखिएगा, लोकनायक और लोकमान्य में बहुत मेरे दोस्त कन्फ्यूजन होता है। अगला है, क्या राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने थे। कब, वर्ष 1984 ईस्वी में 40 साल की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल 1984 ईस्वी से 1989 ईस्वी तक था। ठीक है, आगे की ओर चलिए और अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है और दूसरे तरफ क्या है, स्रोत है। चलिए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका का अधिकार पत्र से लिया गया। मौलिक अधिकार का अमेरिका का अधिकार पत्र से, यानी कि 1 का 4 हो गया, ए का क्या हो गया 4। राज्य के नीति निदेशक तत्व आइरिश संविधान, क्या आइरिश संविधान यहाँ पे लिखा गया है। राज्य के नीति निदेशक संविधान का आइरिश संविधान। अगला है कि संसदीय सरकार, संसदीय सरकार कहाँ से, ब्रिटिश संविधान से। किससे, ब्रिटिश संविधान से। अगला है कि केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान से। क्लियर हो गया होगा। आइए इसका विकल्प लगा दीजिए, विकल्प सी विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो इसका सही विकल्प होगा राजीव महर्षि। अगला है, सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प होगा भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रिक विवाद है। जैसे सरक्रिक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच गुजरात में स्थित सीमा विवाद है। यह विवाद कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबे मुहाने को लेकर है। सरक्रिक पानी के कटाव के कारण बना है। वहाँ ज्वार भाटे के कारण यह तय नहीं हो पाता है कि इसका कितना हिस्सा पानी में रहेगा और कितना पानी के बाहर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो इसका सही विकल्प होगा फ्रांस। क्या, फ्रांस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा आरंभ में। क्या, आरंभ। ठीक है, आरंभ है ऐप का नाम। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट।
आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है, तो नांगल जो है ये जाना जाता है उर्वरक के लिए। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, तमिलनाडु। क्या, तमिलनाडु। ठीक है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर दिया गया। जैसे देखिए दिए गए विकल्प के अनुसार ये है 996 था इसका लिंगानुपात। वैसे तो सबसे आगे केरल ही है सबसे अधिक, और सबसे कम दमन और दीप है 618, और सबसे आगे केरल 10 कितना है 84। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इंडोनेशिया। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया में द्वीप में हुआ। विश्व के प्रमुख मड वल्केनो में आते हैं येलोस्टोन पार्क जो अमेरिका, लूसी इंडोनेशिया, ईरान कहाँ है, ईरान मकरान, और पाकिस्तान और ईरान में बाकू, अजरबैजान, बाकू कहाँ अजरबैजान, और वाराटांग द्वीप कहाँ अंडमान और भारत में। आगे की ओर चलिए, कह रहा निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, तो प्रार्थना समाज की मांग कौन नहीं थी, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। अगला है कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण किस बंदरगाह पर पहुंचा है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, पारादीप बंदरगाह। अगला, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प होगा 14वें राष्ट्रपति बने थे रामनाथ कोविंद। अगला है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित कर देते हैं। लोथल गुजरात में, कहाँ, लोथल जो है गुजरात में है। रोपर कहाँ है, तो रोपर पंजाब में है। रोपर कहाँ, पंजाब में। राखीगढ़ी कहाँ, राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा, और कालीबंगा राजस्थान। इसका विकल्प लगा लीजिए बी। क्या लगा लीजिए, बी विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि भारत के संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। कथन एक कह रहा है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं। कथन बी कह रहा है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके इसका सही विकल्प या उत्तर लगा लीजिए। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में उत्तर दे सकते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, बी एवं सी। ठीक है, आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, तो पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं कौन सा है होगा तो आइए यहाँ पे इसका विकल्प सी होगा, वह अनंत समय के लिए किया जाता है। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। ठीक है, आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ताइवान। क्या, ताइवान नहीं लगता, बाकी चीन, बर्मा, भूटान लगता है। अगला, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है, तो यूनेस्को का जो डायरेक्टर जनरल है आंद्रे ऑजेवो है, ऑजोवे। ठीक है, अगला प्रश्न है किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ये कह रहा है कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। कथन बी कह रहा है कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। ऑप्शन सी मतलब कथन सी कह रहा है कि प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। अब इसमें कौन सा से सही है, तो तीनों का तीनों सही है। आगे की ओर चलिए, विकल्प अगला मतलब प्रश्न को देखिए। कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। आगे की ओर चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट SDR की पेटिका में आती है, तो इसका भी क्या है, कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। पहला कह रहा है ए कि US डॉलर, दूसरा कह रहा है जापानी येन, तीसरा कह रहा है ब्रिटिश पाउंड, चौथा कह रहा है चीन युआन, और पांचवा कह रहा है यूरोपीय संघ यूरो। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही है या फिर गलत है, या फिर कौन सा होगा या नहीं होगा, इसका उत्तर देना है। तो इनमें सभी के सभी सही है मेरे दोस्त।
अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, आगे की ओर चलिए, और इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लोएस मृदा। क्या? लोएस मृदा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर देना है। पहला का कूट कह रहा है क्या कि 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा कह रहा है कि आम्भी यानी कि तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। तीसरा कह रहा है सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुई। तो इसमें एरर क्या हो गया? 3 नंबर वाला गलत हो गया, बाकी 1 और 2 सही है। विकल्प सी विल बी द राइट आंसर। अगला कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? रामचंद्र गुहा। अगला, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बिहू। क्या? बिहू। बिहू असम का एक महत्वपूर्ण क्या है? त्यौहार है। आगे की ओर चलिए, प्रश्न कह रहा है कि 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? भगत सिंह। किनके द्वारा? भगत सिंह। मार्च 1926 में नौजवान सभा भारत की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य देश के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना जागृत कर मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना था। आगे की ओर चलिए, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पर्यटन का सतत विकास। आगे की ओर चलिए, कह रहा है किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब उल हिंद जो पुस्तक है ये लिखी गई है अल-बरूनी के द्वारा। किसके द्वारा? अल-बरूनी के द्वारा। अल-बरूनी खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित दर्शन, धर्म और धर्मशास्त्र का विद्वान था। ठीक है, आगे की ओर चलिए, कह रहा फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाए इक्विटास लघु वित्त बैंक। आगे की ओर चलिए, कह रहा धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो इसका सही विकल्प होगा अंतरपीढ़ीय साम्य। आगे की ओर चलिए, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना। एक तरफ आश्रम है और दूसरे तरफ आयु है। कितने वर्ष आयु के लोग या फिर व्यक्ति किस चीज को धारण कर सकते हैं, इसी को दिया गया। तो ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष। ब्रह्मचर्य कितना? जन्म से 25 वर्ष, सामने सामने मिला दीजिए। गृहस्थ जो है गृहस्थ वो 25 से 50 वर्ष, ये भी सही हो गया सामने सामने। वानप्रस्थ कब? 50 से 75। ये सभी के सभी आमने सामने ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर लगा लीजिए, कोई त्रुटि नहीं होगा। आगे की ओर चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प हो जाएगा इसका, पहले कूट का प्रयोग कर उत्तर देना। जैसे ए में कह रहा है संपीड़ित वायु, बी कह रहा है स्प्रिंग, सी कह रहा है बैटरी और डी कह रहा है संधारित्र। अब इसमें से कौन सा से सही है? तो इसका सही विकल्प होगा डी, यानी कि इनमें से सभी है। अगला, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी जो है ये ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। जैसे ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत तो होती हैं, लेकिन ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जिसका शेयर मार्केट में लगातार मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहा है। इनके शेयर में ज़्यादा गिरावट नहीं होती है, उन्हें ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। अगला, राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही विकल्प होगा अलेक्जेंडर रीड। क्या? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? आग्नेय चट्टान कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा सेल। क्या? सेल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। क्ले या सेल अपसादी चट्टान का उदाहरण है। क्ले बोल दे या सेल बोल दे, ये किसका है? अपसादी चट्टान का क्या है? अप्रूप है। अगला है कि महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? तो इसका सही विकल्प होगा इंग्लैंड। आगे की ओर चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा
100 Gbps तकनीकी आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? तो इसका सही विकल्प होगा रिलायंस। क्या होगा? रिलायंस कंपनी। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने जुलाई 2017 में एशिया, अफ्रीका, यूरोप समुद्री केबल तंत्र की शुरुआत करने की घोषणा की थी। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला, कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? तो इसका सही विकल्प होगा IIT खड़गपुर। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर बिहार, इंडोनेशिया के मध्यवर्ती जावा प्रांत के मलेलांग नगर में स्थित है। कहाँ है? मलेलांग नगर में। अगला, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? रावी। अगला, KNO2 रासायनिक सूत्र किसका? KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड का है। किसका है? पोटेशियम नाइट्राइड का। विकल्प डी सही। ये ना क्या होता है ना, जब इसका कंपाइल होता है PDF का, उस वक्त ये छोटा हो जाता है। जब आप लोग PDF को डाउनलोड कीजिएगा तो ये ऐसा छोटा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इस पे प्रश्न मत कीजिएगा मेरे दोस्त, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर देना है। कह रहा है सैडलवुड आंशिक मूल परजीवी। अब इसमें से कौन सा से सही है? सही नहीं है तो फंगस सॉफोसी। इसका सही विकल्प क्या होगा? फंगस सॉफोसी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें हाइड्रोजन और कार्बन के सरल संयोजन से प्राप्त किया जाता है। ये गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है। आगे की ओर चलिए, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? हरियाणा। अगला है सुनहरी यानी कि गोल्डन चावल है। सुनहरी गोल्डन चावल क्या है? एक ट्रांजेसिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए 3 तत्व उपलब्ध हैं। कितने तत्व उपलब्ध है? 3 तत्व उपलब्ध है। जैसे विटामिन, यह भोजन में विटामिन A की कमी को दूर करने का एक प्रभावी माध्यम है। ठीक है, जिसमें दृष्टिहीनता, कैंसर आदि रोगों से बचा जा सकता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष राजीव कुमार है 2017 के अनुकूल। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति कैलेंडर पंचांग का यह पहला मास है। कौन सा मास पहला है? तो इसका सही उत्तर होगा चैत्र। क्या होगा? चैत्र। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अंतिम मास कौन होगा। अगला, मानव रक्त में pH साधारणतः कितना होता है? मानव रक्त का pH मान कितना होता है? मानव रक्त का pH मान जो होता है 7.5 से 8 तक का होता है। ठीक है, अगला है कि पुस्तक आई डू वाइट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुराम राजन। इससे पहले जो है ना, ये pH मान वाला उसका बता देते हैं। जैसे नींबू का 2.2 से 2.4 तक होता है, सिरका का 2.4 से 3.4 तक, शराब का 2.8 से 3.8 तक, टमाटर का जूस 4 से 4.4 तक, बियर का 4 से 5 और कॉफ़ी का 4.5 से 5.5, मानव मूत्र का 5.5 से 7.5, मानव लार जो लाड़वा होता है ना उसका 6.5 से 7.5, मानव रक्त 7.3 से 7.5 और दूध का 6.4। ठीक है, आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है प्रश्न कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा, यहाँ पे पहले कूट का प्रयोग दिया गया है, जैसे प्रत्येक करों को बढ़ा देना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि ब्याज दर घटा देना चाहिए। तीसरा कह रहा है सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। तो इनमें से कौन सा से सही है? तो विकल्प केवल A सही है और A का एक ही सही है। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि तेज क्या है? अभी ये पूछ लिया है आपसे तो कि तेज क्या है, तो डिजिटल पेमेंट ऐप है। तेज क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप है।
गूगल के नए पेमेंट एप्लीकेशन का नाम तेज एप्लीकेशन है। रेलवे में टिकट बुकिंग के लिए यूटीएस ऐप का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आईआरसीटीएस ऐप भी हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो इसका सही विकल्प होगा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जो था चंगेज खां के क्या था, समकालीन राजा था। ये चंगेज खां एक मंगोल नेता था। वह निर्दयी, बेहद अनुशासित और शक्तिशाली चतुर मंगोल शासक था। चंगेज खाने से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है एनएफटीए के सदस्य हैं। एनएफटीए के सदस्य कौन है? तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको है। ठीक है, देखिए एनएफटीए का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एनएफटीए। ठीक है, उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता जिसे कहा जाता है। तो इसका ये तीनों क्या है? सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा अनुच्छेद 21। आइए अगला सेट को करते हैं। यहाँ आंसर की इस बार नहीं डाला गया है, इसलिए नहीं डाला गया है कि आप लोग अपना क्वेश्चन का आंसर अपना OMR सीट पे लगाइए। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे साथ इसको करते चलिएगा। क्या कीजिएगा? मेरे साथ इस प्रश्न को करते चलिएगा, ताकि आप लोगों को भी क्या हो, क्वेश्चन का पता चले कि आप लोग कर कितना पाए। इसका कटअप भी हम 75 डाल रखे हैं, तो आप लोग देखिएगा कि 75 तक आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत थी, बट कोई नहीं। चलिए, कह रहा है बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांकीपुर। कहाँ? बांकीपुर। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में हुआ था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। अगला, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? कोलकाता। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। कह रहा है कि 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही विकल्प होगा कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। अगला, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य का संबंध बिहार से है। किससे? बिहार से। यह नृत्य मुख्यतः उड़ीसा का है, लेकिन पाइका का अर्थ है पैर सैनिक। यह सैन्य सेवा से बनी एक छोटी जाति है। यह एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है, जहाँ कलाकार भाले और ढाले के साथ युद्ध के गठन में हैं। ठीक है, पाइका लंबे भाले का एक रूप है और पाइका शब्द जो है युद्ध का प्रतीक है। इस नृत्य का उड़ीसा के साथ साथ बिहार, झारखंड में भी प्रचलन है। तो यहाँ पे देखिए, बिहार ना ही था उड़ीसा और ना ही था झारखंड, ऑप्शन में था बिहार, तो बिहार से भी संबंधित था, इसलिए इसका उत्तर क्या हो गया? बिहार। अगर यहाँ पे उड़ीसा रहता तो उड़ीसा ही लगाते। अगला प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? मिशन इंद्रधनुष जो है ये आरंभ किया गया था वाडनगर, गुजरात में। कहाँ? वाडनगर, गुजरात में। देखिए, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को गुजरात के वाडनगर से इनकी शुरुआत करी थी। इनका उद्देश्य था कि सरकार का लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे तक स्वास्थ्य पहुंचाना है और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण करना है। अगला है प्रश्न नंबर 7, नीचे की ओर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहाँ पे हम गोल का साइन बना दिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेफाइट। अगला, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? महारत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? तो BPCL को। किसको दिया गया है? BPCL को दिया गया है। ठीक है, ये किस किस से संबंधित है नीचे लिख भी दिया गया है। बहुत ही अच्छा बुक है ये पढ़ने के लिए और अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है, BPCL को वर्ष 2017 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था, इसे याद रखिएगा। अगला, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो ये कौन सा? उड़ीसा। अगला, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने
पास किया हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। कहाँ? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया एक पाड़ी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित कर देते हैं। क्या कह रहा है ये प्रश्न? कह रहा है सिंधु का क्या होगा? पूरा स्थल क्षेत्र कोट दीजिए। सिंधु का क्या हो जाएगा? कोट दीजिए। ये तो आमने सामने मिल रहा है। अब पश्चिम बंगाल का बालाकोट, पश्चिम बंगाल का बालाकोट। दक्षिणी बलूचिस्तान का क्या हो जाएगा? सरायकेला। क्या? सरायकेला। और हरियाणा का क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 1, माने विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौष्ठव यानी कि बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भूमिका शर्मा। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा है सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो सामाजिक वानिकी जो है ये संबंधित है खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। आगे की ओर चलिए और प्रश्न को ध्यान दीजिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पित्तरस का क्या कार्य है? तो पित्तरस का कार्य है कि वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। अगला है कि निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। इसमें बेमेल कौन है? बेमेल देखिए नीलगिरी पहाड़ी केरल, यही बेमेल है क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेट्टा 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी पूर्व घाट एवं पश्चिम घाट का मिलन बिंदु भी है। अगला एक पाड़ी तंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कवक और जीवाणु। अगला प्रश्न है कि मेधा टॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, इसका सही विकल्प क्या होगा? भारत और फ्रांस का। अगला नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प होगा हैदराबाद। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? अनुवांशिक कौन है? इसमें जीन है। कौन है? जीन। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। कह रहा है सोना में डैश मिलाया जाता है। सोना में क्या मिलाया जाता है? सोना में तांबा और चांदी मिलाया जाता है। अगला कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए संवहन द्वारा, किसके द्वारा? संवहन द्वारा निकलता है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो यहाँ पे विकल्प ए कह रहा है कि ग्रेड ए सेवाएं, बी कह रहा है संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, सी कह रहा है पुलिस कार्मिक, डी कह रहा है केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी। अब इसमें कूट का प्रयोग कर उत्तर दे दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? पोर्ट लुइस मॉरिशस। आगे की ओर चलिए। कह रहा है एक पारितंत्र में किस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पे 4 विकल्प है, इसका उत्तर दे दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लगाती है। चलिए यहाँ आइए इसको सूची 1 से सूची 2 में क्या कर ले? सुमेलित कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? भीमताल है। क्या है? भीमताल। तो भीमताल का किससे? टेक्टोनिक से। किससे? टेक्टोनिक से। तो यहाँ पे देखिए टेक्टोनिक हो गया। अगला अष्टमुडी। तो अष्टमुडी का क्या होगा? अनूप या पश्चजल। क्या होगा? पश्चजल। माफ कीजिएगा, क्या होगा? पश्चजल यानी अनूप या पश्चजल। अगला गोहन। गोहन का क्या हो जाएगा? भूस्खलन। क्या हो जाएगा? भूस्खलन। लोहड़ का क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी पहाड़ का मुख। यानी इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। आगे की ओर चलिए। अगला प्रश्न पे कह रहा है जिला प्रशासन का आशय है। जिला प्रशासन का आशय क्या है? ये आपसे पूछा है तो यहाँ पे कूट दिया गया है। कह रहा है कि जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन,
दूसरा बी कह रहा है कि जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन, सी कह रहा है कि जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन, डी कह रहा है जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन और ई कह रहा है जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। अब इनमें कौन सा से सही है, इसका कूट का प्रयोग कर उत्तर दीजिए। तो बी एवं सी ही सही होगा, बाकी सब गलत। अगला है कि 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, विधवा पुनर्विवाह के लिए। अगला प्रश्न है कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, मणिपुर। क्या, मणिपुर। अगला है भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, बाणभट्ट। क्या, बाणभट्ट। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन क्या, कार्बन का क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा बहुविध बंध बनाता है। क्या बनाता है, बहुविध बंध बनाता है। अगला प्रश्न पे चल लीजिए, कह रहा है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो आइए इसे सुमेलित कर देते हैं। जैसे केचुआ किसानों का मित्र क्या करता है, अपर्दनकारी। क्या करता है, अपर्दनकारी, यानी कि मिट्टी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है ये। अगला है अनुक्रम, यानी कि फिर से विकास। अनुक्रम का क्या होगा, अग्रजाति। क्या होगा, अग्रज जाति। अगला है कि पाड़ीतंत्र सेवा। पाड़ीतंत्र क्या है, पाड़ीतंत्र सेवा है, ये क्या होगा, परागन। अगला है जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जन्म दर। अब आइए इसका उत्तर लगा दीजिए। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अगला, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है तब सरकार का व्यय होगा। तब सरकार का व्यय क्या हो जाएगा, सरकार की आय के बराबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न पे चल लीजिए, कह रहा मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजीन का स्रवण कहाँ से होता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, परिपक्व अंड। क्या, परिपक्व अंड। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजीन का स्रावन परिपक्व अंड से होता है। ठीक है, आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कर लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या, जम्मू और कश्मीर। आगे की ओर चलिए, कह रहा जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प होगा वंश नाम और जाति विशेष। अगला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका क्या नाम है। तो इसका नाम क्या है, आदित्य L1। आगे की ओर चलिए, कह रहा मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सही विकल्प होगा टेंडन यानी कंडरा। अगला है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होती है, ये नहीं होती है मोनेरा में। किसमें नहीं होती है, मोनेरा में नहीं होती है। अगला, सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प होगा गरीबी और भूखमरी का निवारण। क्या, गरीबी और भूखमरी का निवारण। अगला, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, फ्रांस। क्या होगा, फ्रांस। आगे की ओर चलिए, कह रहा भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। तो इसका सही विकल्प होगा 1/10। कोरम या गणपूर्ति याद होगा। कोरम के बारे में जान लीजिए, कह रहा है किसी सभा, संसद, समिति या कार्यकारिणी की बैठक के लिए आगत न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को कोरम कहते हैं। अगला, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पेरिस। आगे की ओर चलिए, कह रहा H1N1 इसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। ये क्या है, स्वाइन इन्फ्लुएंजा है। ये स्वाइन फ्लू नहीं कहते थे पहले,
तो एक क्या है, संक्रामक सांस की रोग है जो कि सामान्य रूप से केवल सुअरों को प्रभावित करती है, यह विषाणु द्वारा होता है। अगला है कि कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो इसका सही विकल्प होगा जयपुर। क्या होगा? जयपुर। अगला प्रश्न है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2। कितने? 2। देखिए चक्रण क्वांटम के मानों के लिए संभावित मान 2 हैं। आगे है कि एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? MCl2। क्या होगा? MCl2। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। कह रहा है कि किसमें sp संकलित कार्बन है, तो sp संकलित कार्बन किसमें हो जाएगा? CH, क्या डबल बॉन्ड CH। ठीक है, आगे की ओर चल ले, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। कह रहा है कि H बम इस पर आधारित है, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पे। किस पे? नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम क्या है? आधारित है। आगे की ओर चलिए, कह रहा है इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो ये होता है किसका? F का। F मतलब क्या होता है? फ्लोरीन। अगला है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है पश्चिम बंगाल का। किसका है? पश्चिम बंगाल का। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है, तो इसका सही विकल्प होगा भाग 4। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है, तो भाषाओं का उल्लेख कौन करती है? अनुसूची 8। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 12 वर्ष तक। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। 23 मई 1962 तक के ये कुल 12 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति रहे। अगला कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देविका रानी। अगला प्रश्न है 61 नंबर, नीचे देखिए। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर थे, कौन थे, इसका सही उत्तर दे दीजिए, तो CD देशमुख। कौन थे? CD देशमुख। अगला, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था, कहाँ पढ़ रहा था, ये पढ़ रहा था IIT बॉम्बे में। अगला प्रश्न है कि कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है कीवी चिड़िया? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कीवी चिड़िया कहाँ? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला है कि ब्राज़ील की मुद्रा है, तो ब्राज़ील की मुद्रा क्या हो जाएगा? रियल। क्या? रियल। रूबल रूस का है, विर क्या है? इथोपिया का है, रियाल ईरान, कतर आदि का है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि शहद की मक्खी का विष कैसा है? शहद की मक्खी का जो विष होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। अगला प्रश्न है कि खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलना और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, तो स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से। किससे? उद्यान कृषि से। वहीं श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से और हरित क्रांति गेहूं चावल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा रेड ड्रैगन। क्या हो जाएगा? रेड ड्रैगन था, जो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर आकर रुका था। अगला, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आगे की ओर चलिए, कह रहा है गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित हैं, तो उत्तर की ओर प्रवाहित कौन है? सोन है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय, क्या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर? किसको पत्र लिखकर पद त्याग कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न पे चल लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से सूर्योदय
सबसे पहले कहाँ होगा? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? टोक्यो में। कहाँ? जापान में। देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। अन्य देशों की तुलना में टोक्यो जापान में सूर्योदय पहले होता है। इसी कारण को से जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। अगला, मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राजा रवि वर्मा। आगे की ओर चलिए, करा निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो इसका सही विकल्प होगा मैला आंचल। क्या? मैला आंचल। अगला, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। आगे की ओर चलिए, कराया कि नीचे दिए गए कूट का क्या? नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान कर लीजिए। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कर लेना है। आइए इसे मिलान करते हैं। तो कर्नाटक में कैगा स्थापना 1999 में। कर्नाटक में कौन? कैगा स्थापना क्या? 1999। तमिलनाडु में कौन है? कुडनकुलम। क्या है? तमिलनाडु में कौन है? कुडलकुलम। स्थापना कब हुआ था? 2002 में। उत्तर प्रदेश में कौन है? उत्तर प्रदेश में नरोरा। क्या है? नरोरा। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1992 में। गुजरात में है काकरापार। गुजरात में कौन है? काकरापार। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। आगे की ओर चलिए, इससे पहले इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन कौन नहीं है? राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये क्या है? सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का गठन 1958, वास्तविक गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, आगे की ओर चलिए, कह रहा है टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। ठीक है, एल्ड्रिक टोंट टाइगर वुड्स यानी कि जन्म 30 दिसंबर 1975 अमेरिकी पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हैं, जिनकी आज तक की उपलब्धियां उन्हें अब तक का सर्वाधिक सफल गोल्फ खिलाड़ी बनाती है। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण है, इसका कारण यह है कि जीका वायरस। कौन सा वायरस? जीका वायरस इसका क्या है? कारण है। अगला, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक क्या है? सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। आगे की ओर चलिए और अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। उससे पहले बता दें कि रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूडेंट ने जिनेवा में की। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे की ओर चलिए, कह रहा है ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक हैं। ब्रह्मोस मुख्य रूप से हैं एक। क्या है? यह क्या है? यह है टैंक गाइडेड मिसाइल। क्या है? ब्रह्मोस टैंक गाइडेड मिसाइल है। अगला, पीएच एक संक्षिप्त नाम है डैश के लिए। पीएच एक संक्षिप्त नाम है हाइड्रोजन की पावर। क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑफ पावर। क्या कहिएगा इसे? हाइड्रोजन की पावर यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। आगे की ओर बढ़िए, अगला प्रश्न पे कह रहा है समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, त्वरण। क्या हो जाएगा? त्वरण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? क्षय रोग। कौन सा रोग होता है? क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोला पेय जो होता है ना, उसमें कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन पाई जाती है। कौन पाई जाती है? कैफीन। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे। यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना। आइए सुमेलित करते। कह रहा है पर रहित कीड़ा। क्या? पर रहित कीड़ा सिल्वरफिश। क्या? सिल्वरफिश। उड़ान रहित पक्षी। उड़ान रहित पक्षी कौन हो जाएगा? कीवी। अंग रहित रेंगने वाला मछली। अंग रहित रेंगने वाला मछली कौन हो जाएगा? सांप। अंग रहित पशु यानी मछली क्या हो जाएगा? अंग रहित पशु कौन हो जाएगा? मछली हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 2 यानी बी। आगे की ओर चलिए, कह रहे हैं कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। क्या होता है? कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर हो जाता है। क्या हो जाता है? मिल्क फीवर हो जाता है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। जैसे एड्रेनालिन
किससे होगा? एड्रेनालिन का क्या होगा? गुस्सा या डर, गुस्सा या डर। अगला है एस्ट्रोजेन, क्या? एस्ट्रोजेन यानी महिलाएं में होता है एस्ट्रोजेन। इंसुलिन किससे हो जाएगा? ग्लूकोज से। किससे? ग्लूकोज से। और फेरोमोन्स यानी साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, यानी इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। सूची 1 को सूची 2 में यहाँ भी सुमेलित करना है। कह रहा है भारतीय वन्यजीव नस्ल को सूची 2 में क्या वैज्ञानिक नाम से क्या करना है? सुमेलित करना है। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि ओरियोटिस क्या है? निग्रिसेप्टस, यानी इसका सही विकल्प होगा 2, यानी 2 में मिला दीजिए। अगला इंडियन रॉक पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन किसे कहा जाता है? पाइथोन मोलरूस्को। किसे? मोलरूस्को, पाइथोन मोलरूस्को। अगला है कि एशियाटिक हाथी, एशियाटिक हाथी को क्या कहा जाता है? एलिफस इंडिकस, क्या? एलिफस इंडिकस। और स्लॉथ बियर को क्या? मेलूरस उर्सिनस, ठीक है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी, विकल्प बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। क्या थी? उज्जैन। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। कह रहा है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला, वास्को डी गामा भारत कब आया था? बहुत ही सिंपल साधारण मक्खन क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है चाणक्य को इससे भी जाना जाता था। किससे जाना जाता था चाणक्य को? जल्दी जल्दी उत्तर लगा दीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। आगे की ओर चल ले। प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि पृथ्वी के सतह का कितना भाग स्थलीय से प्राप्त है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 29%। कितने? 29%। बाकी 71% क्या है? जलमंडल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? सही ढंग से कौन मिलाया गया है? ग्रेनाइट तलछटी में। क्या? ग्रेनाइट तलछटी, ये सही है। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। कह रहा है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला, इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? आपसे यही तो पूछा है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय। अब बम्बई जो है, बम्बई विश्वविद्यालय 1857 में, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 4 फरवरी 1916 को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875 को। और सागर विश्वविद्यालय जो है 18 जुलाई 1946 को, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे हुआ। अगला, योजना किस सूची में वर्णित है? योजना जो है, योजना किस सूची में वर्णित है? तो योजना संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। वर्तमान में संघ सूची में विषय पहले कितना था? 97, अब 100 है। राज्य सूची में पहले था 66, अब 61 है। संवर्ती सूची में पहले था 47 और अब क्या है? 52 है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी। इस सेशन का आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद है एक क्या? गैर संविधान संस्था। क्या है? गैर संविधान संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था, जो एक गैर संवैधानिक संस्था था। इसका गठन प्रथम पंचवर्षीय योजना या भारत सरकार की कार्यकारिणी की सिफारिश के बाद किया गया। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और अच्छे से मेरे साथ क्विक रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।